ये क्वेश्चन जो रिसर्च पीएचडी करके है उसका भी गलती होगा। ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे कि आपका सही हो जाएगा। ये बहुत ही लोचा वाला क्वेश्चन है, मतलब ये एकदम क्या बोलते हैं, खून में अगर आपका कॉन्सेप्ट घुसा हुआ है तभी आप सॉल्व कर सकता है। तो मैं एकदम बेसिक से पूरा अच्छा से समझाऊंगा सो दैट। तो मेरा नाम एस.के. मंडल, मैं एक्स IAS ऑफिसर हूँ एंड अनअकैडमी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ऑल सब्जेक्ट्स एंड मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड में पढ़ाता हूँ। आज जो टॉपिक मैं शुरू किया हूँ इसका नाम है कैपिलरिटी। आप बोलेंगे सर एक कैपिलरिटी का जो क्वेश्चन एक नीट 2025 में आया है, इसका इतना सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। पूरा नीट का जो टेस्ट दिए थे, एक तो वो सारे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो सॉल्यूशन मार्केट में आया है उससे तो स्टूडेंट और परेशान हो रहा है। कोई भी कुछ भी कर रहा है, इसका गलती टीचर का भी नहीं है, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स जो एडवांस लेवल का स्टडी है वो हम कराते हैं, इंजीनियरिंग में आके हम करते हैं, तो प्लस 2 में थोड़ी कर लेंगे। तो प्लस 2 का जो स्टूडेंट है उसको भी ये नहीं आता है, जो टीचर है उसको भी नहीं आता है। अब इन लोगों ने कुछ ना कुछ जुगाड़ बनाने का कोशिश कर रहा है, उसके चक्कर में स्टूडेंट और कंफ्यूज हो जा रहे हैं। मुझे कुछ स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन भेजा कि सर ये क्या चल रहा है कि कैपिलरिटी लेके कुछ सरफेस, अभी वो भी नहीं बोल रहा, बोला सरफेस टेंशन लेके। बेसिकली ये क्वेश्चन कैपिलरिटी का है, बट ये लोग क्या कर रहा है, बोला सर वो जो सरफेस टेंशन वाला क्वेश्चन है उसको लेके इतना कुछ चल रहा है, आप ही कुछ करके दीजिए। जब ये बात मेरे पास आया तो मैंने शुरू किया इसका सॉल्यूशन। तो इसको थोड़ा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ये ऐसा क्वेश्चन है रिसर्च पीएचडी करने के बाद भी आपका गलती होगा, पहला ध्यान रखें। ये क्वेश्चन जो रिसर्च पीएचडी करके है उसका भी गलती होगा। ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे कि आपका सही हो जाएगा। ये बहुत ही लोचा वाला क्वेश्चन है, मतलब ये एकदम क्या बोलते हैं, खून में अगर आपका कॉन्सेप्ट घुसा हुआ है तभी आप सॉल्व कर सकता है। तो मैं एकदम बेसिक से पूरा अच्छा से समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, और इसके बाद देख ही सकता है आपने कितना मेथड में आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने 5 मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो एक क्वेश्चन 5 मेथड, उसमें आपका 5 कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। एंड उसके बाद जब आप देखेंगे, आप मेरा ये सॉल्यूशन देखने के बाद आप यूट्यूब में जिसका भी सॉल्यूशन खोलेंगे इस देश में, आपको पता चल जाएगा वो गलती कर रहा है, ठीक है। चाहे किसी का भी, कोई भी टीचर का देख लो, सबका गलत है, और गलत है उसी के लिए मुझे करना पड़ा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। और गलत है तो मैं उसको ये नहीं दूंगा, क्वेश्चन जो है उनको नहीं देना चाहिए था, ये इंजीनियरिंग सर्विस का गेट का जो स्टूडेंट है उसको देना चाहिए। अगर आप गेट एग्जाम देने जा रहे हो, एक क्वेश्चन दे दिया जाए तो ठीक है, दैट इज ए गुड क्वेश्चन फॉर द गेट। और गुड नहीं, गेट के लिए भी वो मस्ट क्वेश्चन है, एंड IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस देते तब ठीक है, चलता है। अब ये क्वेश्चन नीट वाले दे दिया। अब नीट वाले बच्चे और स्टूडेंट टीचर क्यों पढ़ेंगे भाई, चाहे वो IIT एडवांस भी है भाई, वो फ्लूइड मैकेनिक्स का अलग से जो सब्जेक्ट है हम जो पढ़ते हैं वो थोड़ी पढ़ेंगे। तो उसके लिए उन लोगों का गलती तो होगा, ये तो स्वाभाविक है, तो वो हुआ है। तो सबसे पहले दिखाता है कि इसमें क्या था क्वेश्चन जिसके कारण सब लोगों का गलती हो सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल। क्योंकि एक चीज सोचना है और सोच बहुत जरूरी है, और वो सोच किसी ने लेके नहीं आ रहा है। आई एम सो अनहैप्पी टू सी दिस, एटलीस्ट टीचर्स को तो सोचना चाहिए था इसके बारे में। Consider a water tank shown in the figure. It has one wall x equal to L can be taken to very wide in z direction when filled with the liquid of the surface tension S. यहाँ पे सिग्मा ना अगर S है, डेंसिटी रो है, लिक्विड सरफेस मिक्स एंगल थीटा नॉट आपका वेरी वेरी लेस देन 1 है, with the axis and at x equal to L. If yx is the height of the surface, then the equation of the yx is. तो ये डायग्राम आप देखो कि यहां पे आपको बताओ कि क्या ऐसा कभी फ्लूइड का सरफेस रह सकता है, कभी स्टैटिक फ्लूइड का? इज इट पॉसिबल? कोई भी स्टैटिक फ्लूइड का सरफेस, चाहे कैपिलरिटी हो, उसके बाद भी ऐसा सरफेस रह सकता है? कैपिलरिटी के बाद भी दोनों तरफ में सेम हाइट हो जाएगा। अगर ये ओवल होता, एक ओवल ए होता, एक ओवल, और क्वेश्चन में बोला ए ओवल है, इसको ओवल बोल भी नहीं रहा है, तो इसके चक्कर में अगर कैपिलरिटी होगा तो ऐसे होगा,
मतलब इफ दिस इज ओवल, अगर ए ओवल है तो ए तो ओवल क्वेश्चन में लिखा है, बट ये जो एक्स वाई वाला एक्सिस है इसको ओवल नहीं लिखा है। इसका मतलब जो सब लोग इसको ओवल समझ रहे हो ये ओवल है ही नहीं। आप समझ में प्रॉब्लम कहां से आ रहा है? एवरीवन थिंक दिस इज ऑल्सो वन ओवल, एवरीवन थिंक, ये तो ओवल लिखा है क्वेश्चन में कि भाई एक्स इक्वल टू जो एल है देयर इज वन ओवल, बट एक्स इक्वल टू जब जीरो है यहां पे कोई ओवल नहीं है और ऐसा सरफेस रह ही नहीं सकता। तब मैं दिखाता हूं आपको मेरा क्लास में कहां पे डिस्कस हुआ है। यस, आपको ये भी देखना जरूरी है कि मंडल का क्लास में कहां डिस्कस हुआ। unacademy.com क्लास प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट एब्सोल्यूट एंड गेज प्रेशर, इसका ये मेरा कोड है एंड इसमें मैंने क्लास आपको चलाता हूं तो यू कैन सी। रटना नहीं है, जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मतलब आप देख सकता है कि ऐसे अगर कभी स्लिट होता है, इसमें अगर ऐसे स्लिट होता है यू कैन सी कि इससे जो आपका ये मान लेता है इस टाइप का, भाई ये क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन आपका नीट का नहीं है, ये क्वेश्चन हमारा गेट का है और इसका है। तो इसके हिसाब से हमने देखा कि कैपिलरी derives between narrow 2D slit with W and capillary derives between the two parallel plates, जो हमने अभी बात कर रहे थे। ये जो टू पैरेलल प्लेट्स है उसके बीच में, तो क्या आपको दिखाई दिया कि कैपिलरी राइज जब होगा तो ये दोनों तरफ में आपका सेम रहेगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन को जो पहले समझना है, ये समझना है कि एक हमारा ये जो क्वेश्चन को हमें समझना है, पहले देख लीजिए। ये बहुत ही, मैंने बोल रहा हूं कि आप YouTube खोल के देख लो, इसके बाद जो सरफेस टेंशन का, जैसे ही बोलोगे सरफेस टेंशन का क्वेश्चन नीट का देश में सारा फिजिक्स का टीचर ने सॉल्यूशन किया है एंड सारे का गलत है। ठीक है, क्यों भाई? उन लोगों का टिप टॉपिक है ही नहीं तो गलत तो होगा ही। तो हमारा गेट का इसका टॉपिक है तो इसमें करेक्ट हम कर देते हैं। कैसे ना, पहले देखो कि मुझे जो कंटेनर बोल रहा है कि ऐसे करके मेरे पास ये हमारा फ्री सरफेस है, इसके नीचे लिक्विड है। पहला ध्यान रखिए, इसके नीचे लिक्विड है। अब अगर यहां पे एक ओवल है, दूसरा ओवल मेरा सेम डिस्टेंस में होना चाहिए एंड उसके बाद ये जो चीज है इसका बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए। तो ऐसे करके यहां पर अगर थीटा नॉट है, यहां भी थीटा नॉट होगा, तो ये आपका x इक्वल टू माइनस एल में ये हमारा ओवल होगा और ये हमारा ओवल होगा। पहले ये बात पहले क्लियर कर ले। अगर ऐसा नहीं सोचेंगे ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दूसरा बात है, इन लोगों ने क्या कर रहा है, सारे लोग जुगाड़ लगा रहा है कि मैं क्या करूंगा, यहां से y मानूंगा, इस डिस्टेंस को y मानूंगा। ऐसे मान ही नहीं सकते। एग्जामिनर आपको एक्स एक्सिस डिफाइन करके दिया है, y एक्सिस डिफाइन करके दिया है, इतना पोर्शन तुम छोड़ कैसे सकते हो क्वेश्चन में? मैं यही बोल रहा हूं, सारे का मिस्टेक यहां पे है। एवरीवन थिंक कि ये जो लोकेशन है मेनिस्कस, इस मेनिस्कस से हमारा शुरुआत है। भाई ये प्रैक्टिकली फिजिबल ही नहीं है। तो तुम्हारा वाटर लेवल यहां पर रहेगा, एक वॉल यहां पर रहेगा, एक वॉल यहां पर रहेगा एंड उसके बाद ये x इक्वल टू 0 मिडिल से लिया गया, उसके कारण आपका ये y नहीं है क्वेश्चन में। अगर एट ए डिस्टेंसेस में जाऊंगा, दुनिया का कोऑर्डिनेट कहता है कि एट ए डिस्टेंस से यहीं से जो डिस्टेंस है ये y होना पड़ेगा, ना कि बीच से। तो पहले ये बात सब लोग क्लियर कर ले कि दिस इज द थिंग जो आपका सब लोगों का मिस्टेक हो रहा है कि ये जो y है एट ए डिस्टेंस में जाने के बाद मेरा ये जो डिस्टेंस आएगा दैट मस्ट बी y। तो ये एट ए डिस्टेंस में जाके हमारा y लेना पड़ेगा, दैट इज द y। इसके बिना अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर आपने इसको छोड़ के सॉल्व कर रहे हो तो पूरा गलत है। दूसरा बात है कि एक कैपिलरी का जो कैपिलरी राइज हो तब भी आपका जो शेप है वो शेप ऐसे रहेगा मेनिस्कस का, और मेनिस्कस का शेप जो है मैंने जो क्लास में कराया हूं कि ये इस टाइप का मेनिस्कस का शेप रहेगा एंड इस तरह में मैंने एल माना था, बट यहाँ पे एक्स इक्वल टू एल बोल रहा है, हम इसको जेड मान लेंगे। इस तरफ हम क्या मान लेंगे, जेड मान लेंगे। इसका जो जेड है, इस तरफ वाला जो अंदर का तरफ है उसको जेड मान लेंगे। तो ये हमारा एक्स डिस्टेंस में जाना है और हमें जेड मानना है। क्या क्लियर हुआ, क्या बोला मैंने? तो क्या सबको क्लियर हुआ क्या बोला अभी तक? तो ये जो चीज है कि क्वेश्चन में यहां पे ये इमेजिनेशन करना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन करेक्ट आएगा, आंसर करेक्ट आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं। तब जाके बोला सर आप मान लिए एट ए डिस्टेंस में एक एक सॉल्यूशन हम करना शुरू कर रहा है। हमने क्या किया, एट ए डिस्टेंसेस में जाके एक dx, ये बोला हमारा y है। अगर मैंने इस तरफ को dx इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस लेता हूं, ये dx इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस लेता हूं, तो ये जो होगा आपका, ये यहां पे आपका y था, यहां पे y प्लस dy हो जाएगा, dy भी इनफाइनाइटली स्मॉल।
अब हमारा क्या होगा, ये जो चीज है इसमें हमें इस लोकेशन में हमें देखना होगा क्या क्या होता है, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो करके देख लेते हैं। मैंने इसका जो ये जो चीज है इसके पीछे चौड़ाई हमने क्या मानेंगे सर, इसके चौड़ाई हमने मान लेंगे भाई आपका जेड डायरेक्शन ऑफ जेड मान लेंगे, इसके पीछे चौड़ाई जेड मानना पड़ेगा ना। तो ये जो चीज इसको मैंने डायग्राम को थोड़ा सा अच्छा बनाया हूं सो दैट आपको देखने में आसान रहे। सर ये जो चीज है दिस डिस्टेंस इज वाई, ये जो आपका डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस वाई, थोड़ा कलर आपका व्हाइट कर देता हूं देखने में आसान रहेगा। तो दिस डिस्टेंस इज वाई एंड ये आपका वाई प्लस डी वाई। अब हमारा क्या हो रहा है कि जब हमने सरफेस टेंशन को देखा तो यहां पे जो सरफेस टेंशन काम करेगा इस सरफेस के ऊपर में, ये आपका काम करेगा इस लोकेशन में जो सरफेस टेंशन काम करेगा ये आपका काम करेगा दैट इज इक्वल टू एस, और ये जो डिस्टेंस है इसका मान लिया जेड, तो आपका एस जेड। ये जो इस तरह में जेड मान लिया तो तुम्हारा क्या होगा कि ये जो सरफेस है यहाँ पे जो काम करेगा टेंजेंशियली एस जेड काम करेगा, तो यहाँ पे आपका टेंजेंशियल, और ये जो लोकेशन है यहाँ पे काम करेगा दैट इज ऑल्सो एस जेड। क्या भाई अगर आपका ये सरफेस है इसके तरफ में यहाँ पे कितना काम करेगा, यहाँ पे एस जेड काम करेगा, और इस लोकेशन में क्या काम करेगा, यहाँ भी तो एस जेड काम करेगा, क्योंकि एस जेड क्यों ना, आपका जेड आपका लंबाई है और आपका एस आपका सरफेस टेंशन है, तो ये जब आपका इस तरह में काम करेगा। तो मैंने देखा कि सर यहां पे अगर मैंने इसको एंगल थीटा मानता हूं तो यहां पे जाने के बाद हमें क्या होगा सर, एट ए डिस्टेंस एक्स में अगर थीटा है, एक्स प्लस डी एक्स में आपका थीटा प्लस डी थीटा होगा, इसलिए आपका थीटा प्लस डी थीटा होगा। क्लियर है विषय? तुम कोई चीज को एट ए डिस्टेंस एक्स में जाके थीटा मान रहे हो, तो एट ए डिस्टेंस एक्स में गया उसको थीटा मान रहे हो, एक्स प्लस डी एक्स, आपका जो डी एक्स डिस्टेंस में जाके जब बोला तो थीटा प्लस डी थीटा होगा ना। और क्या होगा, आपका एट ए डिस्टेंस में थीटा है तो थीटा प्लस डी थीटा होगा। अब सवाल है कि सर ये जो सरफेस टेंशन है वो तो टेढ़ा टेढ़ा फोर्स है, और दुनिया में जब भी टेढ़ा फोर्स होता है हम क्या करेंगे सर, हम कंपोनेंट तोड़ेंगे। इस तरफ एक कंपोनेंट हो जाएगा, इस तरफ एक कंपोनेंट हो जाएगा। तो जैसे ही बोला आपका इस तरफ कंपोनेंट हो जाएगा, तो आपने देखा इस तरफ में हमारा कंपोनेंट कितना आ रहा है, इस तरफ में कंपोनेंट कितना आ रहा है सर, ये आपका एस इंटू जेड इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस डी थीटा, और इस तरफ क्या होगा एस इंटू जेड इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस डी थीटा। क्यों भाई, जिसके साथ थीटा कॉस होगा, जिसका थीटा नहीं हो साइन होगा। अब यहां पे क्या होगा सर, यहां पे भी आपका दो कंपोनेंट आ जाएगा, एक इस तरफ एक इस तरफ, लेकिन ये थीटा इसके साथ है, तो इस तरह में आप देखेंगे कि यहां पे जो कंपोनेंट आएगा ये आपका एस इंटू जेड इंटू इस डायरेक्शन में होगा कॉस थीटा, क्योंकि आपका थीटा एंगल इसके साथ है और इसका नहीं है, तो इसका नीचे की तरफ आ रहा है एस इंटू जेड इंटू साइन थीटा। तो ये हो रहा पूरा खेल। अब सवाल है कि सर ये जो इसके बीच में ये जो फ्लूइड है, वाई हाइट का फ्लूइड है, इसका वेट कितना है सर। डीएक्स अगर इसका विड्थ है, अगर ऊंचाई का वाई है, और डी तो छोटू सा है, उसका छोड़ दो, तो कितना वॉल्यूम बनेगा इसका सर, ये एरिया बन रहा है डीएक्स इंटू वाई, और पीछे का तरफ चौड़ाई हो रहा है जेड, तो इसका वॉल्यूम कितना है सर। ये जो आपका देख रहे हो कि यहां से डीएक्स है, इधर वाला वाई है और इस तरह में जेड है, तो वॉल्यूम कितना है सर, वॉल्यूम जो आएगा दैट इज इक्वल टू डीएक्स इंटू इसका वाई इंटू आपका जेड। अगर इतना वॉल्यूम है, इसका मास कितना होगा इंटू रो, वेट कितना होगा इंटू जी। इतना वेट को किसने खींच के रखा है सर, इतना वेट का ये जो सरफेस टेंशन का आपका कंपोनेंट है वो खींच के रखा है। जो सरफेस टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट है, तो कितना वर्टिकल कंपोनेंट है सर, वर्टिकल कंपोनेंट आपका ये ऊपर की तरफ एस जेड साइन थीटा प्लस डी थीटा, तो आपका इक्वल टू एस जेड इंटू साइन थीटा प्लस डी थीटा माइनस ये नीचे की तरफ में बैठा है इसलिए माइनस कितना एस जेड इंटू साइन थीटा। क्या क्लियर हुआ विषय? तो सबसे पहले हमने देखा कि इसका जो कंपोनेंट है भाई, ये जो तुम्हारा सरफेस टेंशन का फोर्स है, ये जो डीएक्स इनफाइनाइटली स्मॉल मैंने एलिमेंट लिया हूं, इसके अंदर में जितना भी फ्लूइड है उसको खींच के कौन रखा है, इसके बीच वाला जो आपका नेट रिजल्टेंट फोर्स है, तो ऊपर का तरफ आ रहा है, कितना आ रहा है ना, ऊपर का तरफ आ रहा है हमारा एस जेड इंटू दिस माइनस दिस, और ये आपका जो वेट है नीचे तरफ काम कर रहा है, तो नीचे तरफ कितना काम कर रहा है सर, आपका ये आपका डीएक्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू रो इंटू जी इंटू एस इंटू जेड इंटू दिस। नाउ यू कैन सी क्वेश्चन में जो आपका भी इसके बाद प्योर मैथमेटिक्स है, ये तो आपका हो गया एलिमेंट, तो ये एलिमेंट काटना जिसको आता है वो कर लेंगे, बट इंजीनियरिंग का स्टूडेंट को आता है एलिमेंट काटना, आपको डिफेंस करना आता है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। वो गेट के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आईएएस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
अब जाके बोला जा रहा है कि सर ये जो dz है, z को दोनों तरफ से काट दो, बात खत्म। तो फिर बचा क्या है? अब बचा है यहाँ पे आपका dx इंटू वाई इंटू रो इंटू जी। नीचे और एक मैं एस कर देता हूं, ये एस को भी नीचे उतार दिया। यहां पे बनता है साइन थीटा प्लस डी थीटा। लेकिन एक चीज आप बताओ कि क्वेश्चन में जो लिख के दिया था, क्यों लिख के दिया था एग्जामिनर? क्योंकि हमें पता है थीटा जब स्मॉल होता है, उसके केस में थीटा जब स्मॉल होता है, इन दैट केस हमारा साइन थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल टू डी थीटा, सारे यहां पे लिख के दिया था कि साइन थीटा इक्वल टू डी एस डी वाई इक्वल टू थीटा। मतलब आपका पूरा जो खेल है इसमें जो आपका क्वेश्चन में लिख के दिया था यहाँ पे कि साइन थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल टू डी थीटा, मतलब क्या होगा? ये जब का डी वाई डी एस यहाँ पे लिखा है साइन थीटा, ये सारे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लिखा हुआ है कि साइन थीटा। तो बताओ अगर थीटा इज वेरी स्मॉल तो थीटा वेरी स्मॉल होगा, साइन थीटा तो वेरी स्मॉल। थीटा नॉट ही वेरी स्मॉल है तो थीटा तो उससे कम है। क्वेश्चन में जो लिख के दिया गया यहां पे कि भाई तुम्हारा जो थीटा नॉट है, जहां पे मैक्सिमम है वहीं पे स्मॉल है, उससे नीचे जाओगे तो और थीटा कम होता जा रहा है ना। यहां पे तो थीटा जीरो, थीटा का वैल्यू और बढ़ेगा 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 बढ़ के थीटा का मैक्सिमम है। मैक्सिमम ही हमारा इतना छोटू है कि उसके चक्कर में हमने साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली डी थीटा सब कुछ कर सकता है उसको। जैसे ही किया गया तब जाके थीटा प्लस डी थीटा क्या होगा? सर साइन थीटा प्लस डी थीटा, तो तुम्हारा थीटा ही वेरी स्मॉल है तो उसके चक्कर में हो जाएगा थीटा प्लस डी थीटा, और साइन थीटा का टू थीटा, तो थीटा थीटा काट गया, डी थीटा हो गया। तो फिर यहां पे बन गया रो इंटू जी इंटू वाई डिवाइड बाई एस इक्वल टू डी थीटा डी एक्स। अब एक बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, यहां पे लिख के दिया है जबकि इसमें डी वाई डी एक्स होगा, लेकिन हम यहां पे बोलेंगे देखो जो थीटा है वो तो हमारा डी वाई डी एस होता है, तो आपका डी थीटा डी एस क्या हो जाएगा? सर डी थीटा क्या होता है? डी टू वाई डी एस टू हो जाएगा। तो इसके चक्कर में ये बन जाएगा आपका रो इंटू जी इंटू वाई डिवाइड बाई एस इक्वल टू डी टू वाई डी एक्स टू। तो ऐसे करने से ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से हमें पता चला कि इसका जो आंसर होगा ये आपका डी टू वाई डी एस टू, यहां पे हो जाएगा डी टू वाई डी एस टू इक्वल टू रो जी वाई डिवाइड बाई एस। तो पहले ध्यान रखें कि बाकी दुनिया में लोग गलत क्या कर रहा है? गलत कर रहा है कि मेरा ये जो इस तरफ वाला पार्ट को ना सोच के यहां पे इसको काट दे रहा है, जबकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में बोला गया कि यही मेरा वो है, एट ए डिस्टेंसेस में जाऊंगा वाई मानूंगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया इस तरह से इसको सोचना है। तो बाकी लोग भी देख लो कैसे एक क्वेश्चन सॉल्व करना है बेसिकली, ठीक है। अब बोला जाए कि नहीं मैंने इस मेथड से नहीं सॉल्व करूंगा, मैंने बोला था इसमें 5 मेथड है मेरे पास, मैंने सॉल्व करने का जब प्रयास किया मेरे पास टोटल 5 मेथड मिला, ठीक है, 5 मेथड्स। तो एक एक करके हम बात कर रहे हैं, तो चलो एक मेथड से तो सॉल्व हो गया। नाउ यू कैन सी कि भाई ये तो चलता है। अब मेरे पास आता है कि बताओ दुनिया में, ये आपका प्लस 2 में इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, हमने पढ़ाते रहता है कि भाई एक कार्व सरफेस होगा। जैसे मान लो कभी भी दुनिया में हमारा वाटर बबल, सोप बबल जो भी मिला था, वाटर बबल, सोप बबल, उसमें किस तरफ में प्रेशर ज्यादा है? अब बताइए, ये मेरा वाटर बबल, सोप बबल, दुनिया भर का जितना भी आपने पढ़े है उसका किस तरफ में प्रेशर ज्यादा है? सर कार्वेचर जिस तरफ होगा ऐसे। तो मेरे मतलब है कि ये जो तुम्हारा कार्वेचर है, अगर मैंने यहां पे चलता हूं, अगर मैंने यहां पे चलता हूं कि एट ए डिस्टेंस एक्स, कहां पे जाना है? अगर मैं जाता हूं इसमें एट ए डिस्टेंस एक्स, अगर मैंने एट ए डिस्टेंस एक्स में गया, ये आपका एक्स, ये आपका वाई मिल गया। अब हमने बोला कि देखो एक कार्वेचर हमें बता रहा है कि ऐसा कार्वेचर है तो ऊपर की तरफ प्रेशर ज्यादा है, तो डेल्टा पी इज मोर इन द अपवर्ड, उसका डायरेक्शन। ये जो कार्वेचर होगा ऐसे तरफ होगा। भाई तुम्हारा कोई भी ऐसे कार्व है तो इस तरफ में प्रेशर ज्यादा है ना डेल्टा पी, तो आपका ए वाला पार्ट है तो इसके चक्कर में इस तरफ में डेल्टा पी प्रेशर ज्यादा है। अब सवाल है कितना, तो इसके लिए पहले ही समझना पड़ेगा इस वाला कितना। तो आप जब समझना पड़ेगा तब जाकर देखो कि ये जो कैपिलरी है इस तरफ में ऐसा होना चाहिए और इस तरफ में ऐसा होना चाहिए, तो अब जाके आपका ये आपका लिक्विड लेवल है। अगर ये लिक्विड लेवल है तब जाके इसके नीचे लिक्विड है, इसके कारण आपका ये जो एट ए डिस्टेंस में वाई है, इस लोकेशन का मैं मान रहा हूं कार्वेचर इज आर। अब एक कार्वेचर आर मतलब क्या है? दुनिया में कभी भी कोई चीज देखते हो, इसका कोई भी सरफेस का 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, और यहां पे आपका जो जेड डायरेक्शन आपका बहुत बड़ा होने के चक्कर में आप देख सकते हैं दिस इज द सरफेस, जो आपका ये जो आपका छोटू सरफेस हम बता रहे हैं यहां पे,
ये छोटू सरफेस ऐसे करके जब देखोगे तो आपका ये दिखेगा ना सरफेस। हाँ, तो अगर वो सरफेस दिख रहा है तो मुझे बताइए कि अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस लोकेशन का रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर मेरा यहां पे आर होता है, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज आर, तो ए कर्व का इस तरफ में कितना होगा सर? 0, तो स्ट्रेट लाइन है। ऐसे कर्व है मेरे पास, पेपर के साथ देख लो। अगर आपने ऐसे कर्वेचर का बात कर रहा है तो ये जो कर्वेचर है इस तरफ में तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, और इस तरफ से क्या है सर? स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है सर? इनफाइनाइट। तो ये आपका R1 जो है दैट इज इक्वल टू रेडियस, और R2 जो होगा दैट इज इक्वल टू इनफाइनाइट, क्योंकि आपका 2D सरफेस है। ये जो आपका बन रहा है यहाँ पे 2D सरफेस है, और ये OI हाइट तक आपका लिक्विड को चढ़ा के रखा है। इसलिए हम बोलेंगे जो डेल्टा बी का जो वैल्यू होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू, जो आपका प्रेशर डिफरेंस होता है, रो इंटू जी इंटू वाई। ये डेल्टा पी का वैल्यू रो इंटू जी इंटू वाई ड्यू टू दिस कर्वेचर, इतना आपका उस तरफ में प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ में प्रेशर आपका रो इंटू जी इंटू वाई इतना ज्यादा है। मतलब क्यों ज्यादा है कि इतना तो खींच लिया ना, ये लिक्विड लेवल से आपका ऊपर की तरफ वाई गया है, तो लिक्विड लेवल से ऊपर की तरफ वाई गया है, इसके चक्कर में आपका रो इंटू जी इंटू वाई इतना है। रो इंटू जी इंटू वाई ये आपका ऊपर की तरफ गया है। तो जैसे ही गया है तो हम बोलेंगे देखो ये जो आपका डेल्टा पी होता है दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस, मतलब दैट इज सरफेस टेंशन इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। लेकिन आपका सरफेस जो है आपका 2D है, और 2D है क्योंकि जेड डायरेक्शन आपका बहुत बड़ा बोल रहा है, तो इसके चक्कर में ये आपका डेल्टा पी, तो डेल्टा पी कितना निकाला? प्रेशर डिफरेंस कितना है सर? प्रेशर डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू वाई। ये आपका सरफेस है। अब आपका ये 1/r प्लस 1/इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट तो 0 हो गया। अब आता है दुनिया में किसी भी एक पॉइंट का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। अब ध्यान से देखो, ये आपका हमारा सोम में कहां लगता है? बीम का जो हम इक्वेशन बनाते हैं उसमें हमने देखा कि कोई भी बीम का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम बनाते हैं उसका आर है, तो 1/r को कहते हैं कर्वेचर। 1/r is not radius of curvature, r is radius of curvature and 1/r is curvature। अगर कर्वेचर है दैट इज इक्वल टू d2y dx2 डिवाइड बाई 1 प्लस dy dx का स्क्वायर टू दी पावर 3/2। लेकिन a dy dx क्या है सर? थीटा। ओ क्या है? बहुत ही स्मॉल। ये हमारा बीम में भी होता है, जो हमारा बीम का हमने कैलकुलेशन करता है, बीम में भी हमारा जो डिफ्लेक्शन होता है बहुत ही कम, और थीटा इज वेरी स्मॉल। और अगर थीटा वेरी स्मॉल है, थीटा स्क्वायर स्मॉल मतलब छोटू छोटू हो गया भाई। थीटा ही तुम्हारा स्मॉल है, थीटा स्क्वायर जैसे 0.5 का स्क्वायर करोगे और छोटा होगा, 1 से बड़ा चीज को स्क्वायर करोगे बढ़ता रहता है, 1 से छोटा चीज को स्क्वायर करोगे तो बहुत छोटा होता रहता है। इसलिए बोला 1 से बहुत ही छोटू है, उसका अगर स्क्वायर कर दोगे छोटेस्ट हो जाएगा, मतलब 10⁻⁴ हो जाएगा। तो मतलब ये जो चीज है इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हम क्या बोलेंगे सर? अप्रोक्सीमेटली d2y ds2। ये हमारा बीम में कॉन्सेप्ट लगता है, ये कॉन्सेप्ट पूरा हमने बीम से ले लिया। आप बोला सर इसका मतलब जो 1/r है वो d2y ds2 है, तो इसका मतलब ये जो चीज आपका मिला आपका रो इंटू जी इंटू वाई, ये जो आपका रो इंटू जी इंटू वाई मिला दैट इज s इंटू 1/r क्या है? 1/r आपका d2y ds2 है। फिर हमारा कैलकुलेशन क्या मिला सर? कैलकुलेशन मिल गया आपका दैट इज इक्वल टू, और रो इंटू जी इंटू वाई डिवाइड बाई एस इक्वल टू d2y dx2। तो मतलब क्या होगा कि ये आपका आंसर हो गया 2। तो मतलब आपने दूसरा तरीके से भी सोच सकते थे, दैट इज ऑल्सो वन मेथड। जो हमारा मेथड 2 है उसमें आपने बीम का कॉन्सेप्ट को यूज करके भी कर सकते हैं। अब आता है आपका तीसरा मेथड 3। मैंने बोला ये ऐसा क्वेश्चन है, गेट के लिए भी बोम्बास्टिक है, आईएएस के लिए भी बोम्बास्टिक है, और आपको मैंने जितना कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ये सारा कॉन्सेप्ट आपको खोपड़ा में घुसना चाहिए। पहले आपको बात समझना है कि ये जो फ्लूइड का बात कर रहा है ऐसे मेनिस्कस कभी रह ही नहीं सकता, उसके लिए आपका फ्लूइड को ऐसे रहना पड़ेगा। तो मेनिस्कस अगर ऐसा रहेगा तो इसके चक्कर में इस तरह में अगर x है, इस तरह में भी x होना जरूरी है। अगर इस तरह में x नहीं होगा तो आपका ये चीज बन ही नहीं सकता। पहले तो फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट ही सारा गड़बड़ हो जाएगा
कि ये जो चीज है एक्चुअली ये जो चीज है ऐसे फ्लूइड ऐसे ही रहना चाहिए, नहीं तो ऐसे मेनिस्कस स्टैटिक फ्लूइड का नहीं रह सकता। इसलिए एग्जामिनर कह रहा है कि ये मेरा फ्लूइड है एंड उसके बाद हमारा यहाँ पे फ्लूइड है और कैपिलरी रेस इतना हुआ है, तो एट ए डिस्टेंस x में जाके मैंने बोला मेरा ए कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपका y। तो ए वाला कितना है, मान लो इसका बोलो h है, कुछ बोल रहा है जीरो कर दो, भाई जीरो कर ही नहीं सकते। क्या तुम्हारा बीच में कैपिलरी रेस का जीरो होता है? कुछ जो पूरा मैंने बोला ना कि जो बच्चे मुझे भेजा है कि सर जितना यूट्यूब देखता जा रहा हूं उतना मेरा ये हो रहा है, क्या बोलता है, डाउट क्रिएट होता जा रहा है कि आप कराए, आप बताइए क्या होगा। तो मैंने सोचा कि जब ऐसे ही हो रहा है तो मैंने भी सारे देखा, देखने के बाद मैंने बोला कि नहीं इसको सॉल्यूशन कर देता है, क्योंकि एक क्वेश्चन उनका है ही नहीं जहां आया है, ना तो उस स्टूडेंट के लिए है ना तो उस टीचर के लिए है, तो इसके चक्कर में गलती होगा और सबका हो रहा है। इसलिए मैंने किया कि भाई ये करेक्ट कर दो। ये आपका क्या बीच में कैपिलरी रेस जीरो है? नो 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 नो, जीरो नहीं हो सकता। तो कितना होगा? तो बोला वो भी दिया नहीं है, क्वेश्चन में दिया नहीं है कितना है, सिर्फ बोला y का वैल्यू बताओ। तो हमने बोला कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारा h है और ये हमारा y है और ये हमारा x है और ये हमारा कर्व सरफेस है। तो मैंने क्या करूंगा, यहाँ पे और यहाँ पे काट दूंगा। ऐसे भी तो कर सकता हूं। मैंने क्या करूंगा, इस तरह में z मान लिया, दिस इज z, इस तरह मान लिया z और इस तरह में काट लिया। काटने के बाद मुझे मिला कि ये जो है h, तो मैंने अभी जो आपका सिंबल मैंने बना के लाया हूं, नाउ यू कैन सी कि सर ये जो चीज है ये हमारा कितना है, नाउ दिस इज x और यहां पे आपका h हाइट है, यहां पे आपका y हाइट है। ये h हाइट है, कैपिलरी राइट राइज यहां पे y हाइट हुआ है, ठीक है। एक चीज आप कान खोल के सुन लो, ये बहुत ही तोप चीज है कि बताओ कि जो फ्री लिक्विड सरफेस है यहां पे प्रेशर कितना है? सर इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है, पी एटमॉस्फेयर। और ये जो तुम्हारा कैपिलरी का जो मेनिस्कस होता है, इसके ऊपर ईच एंड एवरी लोकेशन, इसके ऊपर भी ईच एंड एवरी लोकेशन प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक काम कर रहा है। ईच एंड एवरी लोकेशन प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक काम कर रहा है। तो फिर अगर यहां पे पी एटमॉस्फेयर है, यहां भी पी एटमॉस्फेयर है, और ये भी ध्यान रखिए अगर यहां पे पी एटमॉस्फेयर नहीं होगा, फ्लूइड आपका यहां पे ये जो आपका पूरा एक हॉरिजॉन्टल लाइन है स्टैटिक फ्लूइड में, इस हॉरिजॉन्टल लाइन का अगर बाहर में एटमॉस्फेयर है अंदर में नहीं हुआ, तो यहां का फ्लूइड यहां चला जाएगा। ज्यादा कम कुछ नहीं हो सकता। अगर यहां पे ज्यादा हो जाएगा फ्लूइड यहां चला जाएगा, अगर फ्लूइड का प्रेशर लो होगा तो इधर आ जाएगा। ऐसे तो हो नहीं रहा है, स्टैटिक फ्लूइड है, तो इसका मतलब ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, कनेक्टेड तो एटमॉस्फेयर से है। तो फिर इस मेनिस्कस का प्रेशर कितना है? सर इस मेनिस्कस का, कान खोल के सुन लो, ये जितना इसका हाइट में चढ़ेगा उतना रोज उसका प्रेशर कम होगा, मेनिस्कस का प्रेशर। तो फिर बैलेंस कैसे हो रहा है? ये जो कर्वेचर के चक्कर में खींच के डेल्टा पी प्रेशर बढ़ाता है ना, यहां पे कर्वेचर है उसके चक्कर में इसको ऊपर की तरफ में प्रेशर जो आपका सरफेस टेंसर के कारण एक प्रेशर पैदा करके रखा है, और आपका जो मेनिस्कस का प्रेशर है वो कम है। कितना कम है? जितना वो प्रेशर बनाता है उतना ही कम है। तो मतलब क्या होगा कि अगर मैंने यहां पे बोलता हूं कि इस लोकेशन का जो प्रेशर है, ये मेनिस्कस का प्रेशर कितना है? सर मेनिस्कस का जो प्रेशर है वो आपका पी एटमॉस्फेयर माइनस रो जी इंटू एच। ये किसका प्रेशर है? मेनिस्कस का। तो इसके ऊपर अप्लाइड आपका, इसके ऊपर अप्लाई कितना हो रहा है? एटमॉस्फेयर। तो बैलेंस कैसे हो रहा है? ये आपका माइनस है, बैलेंस कैसे हो रहा है? क्योंकि एक कर्वेचर के कारण यहां पे डेल्टा पी जो प्रेशर है उस तरफ में पैदा होता है, वो बैलेंस कर रहा है। तो ये आपका प्रेशर एटमॉस्फेयर का बैलेंस करने के लिए दिस एंड दिस मस्ट बी सेम। क्लियर हो विषय? मतलब अगर मेरा यहां पे प्रेशर उस तरफ में पैदा कर दे रहा है, उसने 10 मेगापास्कल 10 पास्कल, और ये 10 पास्कल हमारा यहां पे माइनस कर दे रहा है, तो नेट करके हम एटमॉस्फेयर हो जाएगा ना। ये जो रो जी एच आपका कम हो रहा है, मेनिस्कस का प्रेशर, हमेशा ध्यान रखे, ये बहुत ही लोचा वाला कॉन्सेप्ट है। एक आपने दुनिया में जो भी किताब है देख सकते हो, उसमें आपको ये बहुत डिटेल में दिया नहीं है। आपने बोला कि मेरा जो मेनिस्कस है, इस मेनिस्कस का जो प्रेशर है ये हमेशा एटमॉस्फेयर से कम होगा, और मेनिस्कस प्लस ये जो तुम्हारा कर्वेचर के कारण सरफेस टेंशन से जो प्रेशर पैदा हो रहा है डेल्टा पी, वो दोनों जोड़ने से हमेशा एटमॉस्फेरिक होगा। क्लियर हो विषय?
ये मेनिस्कस पूरा इसका यहां से यहां तक जिस पॉइंट में मैं जाऊंगा, हर पॉइंट में प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम है और उतना ही कम है जितना उस लोकेशन का कर्वेचर के कारण डेल्टा पी पैदा होता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है इसको समझने के लिए, और ये कॉन्सेप्ट बहुत लोगों को पता नहीं है, इसलिए बहुत दिक्कत हो रहा है। ये जो पॉइंट है मेरा, यहां पे प्रेशर जो है, यहां पे एटमॉस्फेयर है, यहां पे जो बाहर से अप्लाई हो रहा है वो एटमॉस्फेयर है, बट मेनिस्कस जो पैदा कर रहा है वो आपका पी एटमॉस्फेयर देश, एंड जो कर्वेचर जो पैदा कर रहा है, सरफेस टेंशन जो पैदा कर रहा है, वो एक प्रेशर पैदा कर रहा है, एंड वो जो डेल्टा पी प्रेशर पैदा कर रहा है उसी के साथ मैच करके हो रहा है। इसलिए आप बोलेंगे सर ये जो आपका डेल्टा पी का वैल्यू है और रो जी एच का वैल्यू है दोनों सेम है, तो आपका ये जो लोकेशन का अगर नेट प्रेशर बोलोगे, नेट की बाहर से जो अप्लाई हुआ बैलेंस कैसे हो रहा है, तो आपका पी एटमॉस्फेयर है, माइनस है, प्लस है, जोड़ लो आपका जीरो हो जाएगा। ये आपका डेल्टा पी का वैल्यू रो जी एच है, तो हो गया ना तुम्हारा खत्म। ये डेल्टा वैल्यू रो जी एच है, काट के आपका पी एटमॉस्फेयर आ गया, और यहाँ भी पी एटमॉस्फेयर। तो इसके चक्कर में ये जो पूरा डेटा है उसमें देंगे यहाँ पी एटमॉस्फेयर, यहाँ भी पी एटमॉस्फेयर। तो हमने देखा कि इस लोकेशन में पी एटमॉस्फेयर, इसमें पी एटमॉस्फेयर, तो हमने देखा कि देखो ये जो मेनिस्कस का प्रेशर है वो आपका अलग है और वो प्रेशर उधर से पैदा हो रहा है डेल्टा पी। तो इसके चक्कर में इस लोकेशन का प्रेशर हमारा पी एटमॉस्फेयर, इस लोकेशन का मेरा पी एटमॉस्फेयर। तो बताओ वाई हाइट में जाने के बाद यहां पे तुम्हारा मेनिस्कस का प्रेशर कितना होगा, इस लोकेशन में मेनिस्कस का प्रेशर कितना होगा सर, पी एटमॉस्फेयर माइनस रो जी इंटू वाई। तो वाई कहां से माना हूं मैंने सर, वाई आपको जो उन लोगों ने बोला है कि आपको इसका जो x इक्वल टू 0 से मानना पड़ेगा, यही मानना पड़ेगा, नहीं तो एक कॉन्सेप्ट बन ही नहीं सकता, एक क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। और ये आपका x इक्वल टू एल में ओवाल है, x इक्वल टू 0 में ओवाल नहीं है। अगर ओवाल होगा x इक्वल टू 0 में तो ये धरती में ऐसा फ्लूइड रह ही नहीं सकता, स्टैटिक फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड इस तरह से रह ही नहीं सकता, इसका बैलेंस अनबैलेंस हो जाएगा, उसके चक्कर में स्टैटिक फ्लूइड रह ही नहीं सकता। तो स्टैटिक फ्लूइड आपका इस तरह से रहेगा, यहां पे ओवाल नहीं हो सकता, ओवाल आपका यहां पे, और इसलिए क्वेश्चन में लिखा है x इक्वल टू एल में ही ओवाल है, x इक्वल टू 0 में ओवाल नहीं है। इसके कारण हमारा यहां पे मान जाएगा p माइनस रो जी वाई, यहां पे p माइनस रो जी, p माइनस रो जी वाई। अब जाके मुझे बताइए कि अगर मैंने सिर्फ इस फोर्स का बात करता हूं, ओनली दिस फोर्स का बात करता हूं, इस तरफ में मुझे इसका पूरा ये जो एलिमेंट है उसका मुझे फ्री बॉडी डायग्राम, ये आपका x डिस्टेंस है, ये आपका ओ एच डिस्टेंस है, आपका y डिस्टेंस है, और इसका बाकी सारे तो आप देख रहे हैं। तो मुझे बता दीजिए कि इस सरफेस के ऊपर कितना फोर्स काम कर रहा है इन दिस सरफेस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। सर इसका एवरेज करिए, पी ए प्लस पी ए माइनस रो जी एच डिवाइड बाई 2 कितना रहा है, इसका एवरेज करिए ना, एवरेज प्रेशर, क्योंकि आपको पता है कि इसका अगर प्रेशर आपका यहाँ पे पी ए है और यहाँ पे पी ए माइनस दिस है, तो पी ए माइनस रो जी एच डिवाइड बाई 2 ये आपका हो रहा है प्रेशर। इसका हाइट कितना है h, चौड़ाई कितना है, इसका हमने बोला z। तो सर आपका h इंटू जेड, इतना अमाउंट ऑफ फोर्स आपका इस सरफेस में राइट वार्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। कहां काम करेगा, सेंटर ऑफ प्रेशर में काम करेगा। आप बताओ ये जो चीज है इस सरफेस में इस डायरेक्शन में कितना फोर्स काम कर रहा है सर, ये आपका जगह पी ए प्लस पी ए माइनस रो जी वाई डिवाइड बाई 2 इंटू कितना मल्टीप्लाई होगा सर, वाई हाइट है और जेड आपका, तो वाई आपका हाइट है और जेड आपका उस तरह में जो आपका चौड़ाई है उस तरह में जेड है, तो इसके चक्कर में इतना बन जाएगा। कहां काम करेगा सर, सेंटर ऑफ प्रेशर में काम करेगा। अब आता है कि सर ये तो हो गया तुम्हारा प्रेशर का खेल, लेकिन क्या आपका ये जो सरफेस है पे पी प्रेशर है कि यहां पे वर्टिकली कितना फोर्स काम करेगा, इस एलिमेंट में इस तरह में वर्टिकली कितना फोर्स काम करेगा, इस एलिमेंट में वर्टिकली कितना, सर आपका पी ए प्रेशर है, तो पी ए अगर आपका प्रेशर है इंटू एक्स इंटू जेड, क्योंकि इस तरफ वाला जेड है, आपका एक्स इस तरफ है, इस तरफ जेड है, तो एरिया कितना है, ये आपका नीचे वाला एरिया कितना है, पी ए इंटू एक्स इंटू जेड। अब मुझे बताइए कि अगर आपका ये पूरा कर्व सरफेस को और बाहर से ये जो टॉप वाला मेनिस्कस है इसमें बाहर से अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है, तो क्या ये कर्व सरफेस है, और कर्व सरफेस के ऊपर जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो कितना होता है सर, उसका प्रोजेक्टेड एरिया। तो क्या होगा, प्रेशर आपका पी है और ये प्रोजेक्टेड एरिया कितना रहा है सर, ये आपका एक्स इंटू जेड। भाई तुम्हारा ये जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पी है और उसके साथ ये जो कर्व सरफेस उसको प्रोजेक्शन करना पड़ेगा। तो जैसे ही प्रोजेक्शन कर दोगे तो आपका क्या मिलेगा, एक्स इंटू जेड मिलेगा ना, तो आपका पी ए इंटू एक्स इंटू जेड आ जाएगा इस तरह में। आप बोला सर आपका हॉरिजॉन्टल भी आएगा, बिल्कुल आपका कर्व सरफेस है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आएगा। कितना आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सर, पी ए इंटू आप बताए इसका प्रोजेक्शन करेंगे कितना आएगा सर, ये जो आप प्रोजेक्शन कर दूंगा, ये वाई था, ये एच था, हाइट हमें कितना हो रहा है
सर आपका वाई माइनस एच, और चौड़ाई कितना है जेड, तो सर आपका पी ए इंटू वाई माइनस एच इंटू जेड, दैट इज द फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो एक कार्व सरफेस के ऊपर एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट काम कर रहा है, इस पर आपका वर्टिकल कंपोनेंट काम कर रहा है, और क्या काम कर रहा है सर सरफेस टेंशन। वो कहां है सर, आपने क्या किया x इक्वल टू 0 यहां पे मान लिया, इसलिए इस तरह में आपका जो सरफेस टेंशन फोर्स होगा ये आपका एकदम हॉरिजॉन्टल आएगा, कितना s इंटू जेड। इस तरह में कितना होगा, यहां पे नहीं, यहां पे कितना होगा सर s इंटू जेड। ये एंगल कितना है, ये एंगल आपका थीटा मान लिया। तो इसके चक्कर में हमारा जो काम होगा कि सर ये जो प्रेशर आपका फोर्स है इन दिस डायरेक्शन एक फोर्स आएगा, सरफेस टेंशन फोर्स इज इक्वल टू s इंटू जेड, एंड यहां पे भी आपका टेंजेंशियली काम करेगा, यहां पे ऐसे टेंजेंशियली काम करेगा आपका s इंटू जेड। एंड ये जो एंगल है अगर थीटा है तो हमने कंपोनेंट तोड़ दिया, तो बताओ कितना मिलेगा सर आपका s इंटू जेड इंटू कॉस थीटा, एंड ये आपका s इंटू जेड इंटू साइन थीटा। एनी अदर फोर्स सर इसका वेट, ये जो एलिमेंट है इसका वेट, तो जैसे वेट हम देखेंगे सर इसका वेट है एलिमेंट का दैट इज इक्वल टू W। मैंने मान लिया टोटल एलिमेंट जो आपका वेट, टोटल जो आपका जो हमने बॉडी में ना, इस पूरा बॉडी का जो वेट है आपका W। आप बताओ तुम्हारा वर्टिकल कंपोनेंट को सारे बराबर करो, किसको बराबर करो, सारे वर्टिकल कंपोनेंट को बराबर करो। सर वर्टिकल पहले हमने समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू 0 करेंगे, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 करेंगे। अगर समेशन ऑफ एफ आई 0 किया तो वाई का पॉजिटिव की तरफ कौन है सर, वाई का पॉजिटिव तरफ पी ए इंटू एक्स इंटू जेड है, तो सर वाई के पॉजिटिव तरफ में पी ए इंटू एक्स इंटू जेड है। और कोई पॉजिटिव की तरफ है सर वाई के पॉजिटिव तरफ ए भी तो है, एस जेड इंटू साइन थीटा है, ठीक है। पॉजिटिव तरफ में आपका प्लस बैठा है एस जेड इंटू साइन थीटा, ठीक है। और y के नेगेटिव तरफ कौन बैठा है सर, नेगेटिव तरफ एक तो पी ए इंटू एक्स इंटू जेड बैठा है, तो नेगेटिव तरफ का दैट इज इक्वल टू नेगेटिव तरफ माइनस कर दो, माइनस पी ए इंटू एक्स इंटू जेड बैठा है। और कौन बैठा है सर, y के नेगेटिव तरफ में आपका बैठा है W, तो आपका जो टोटल बॉडी का वेट है वो नीचे तरफ काम कर रहा है, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। क्लियर है विषय। तो हमने देखा कि यहां पे जो पूरा बॉडी मैंने क्या कर लिया, मैंने बोला देखो ये जो x इक्वल टू 0 से एट ए डिस्टेंस x, हमने इस x तक गया, l तक नहीं गया, उसके बीच में टोटल फ्लूइड जो मेरा है उसका वेट आपका नीचे तरफ काम कर रहा है। उसका जो सरफेस टेंशन है यहाँ पे आपका x एक्सिस का माइनस की तरफ, x एक्सिस का प्लस की तरफ, x एक्सिस का माइनस की तरफ, x एक्सिस का माइनस प्लस की तरफ, ये z का y एक्सिस का प्लस की तरफ, y एक्सिस का माइनस की तरफ, y एक्सिस का प्लस की तरफ, y का माइनस की तरफ। आप बताओ कि अगर हमने इसको बैलेंस करें सर, एक तो तुम्हारा इसको हिसाब ना करने से भी चल जाएगा, लेकिन ये हम छोड़ नहीं सकते। बट दिक्कत यह है कि आप मुझे बताइए वेट आप कैसे निकालेंगे, यहां पे वेट आप कैसे निकालेंगे। इसका तो एक कार्व होता जा रहा है, कार्व होता जा रहा है, तो हमने बोला सर एट ए डिस्टेंस x में आपने y मान लिया। अब अगर और dx चला जाता हूं, एट ए डिस्टेंस x में जाके जो y माना है, ये आपका मास निकालना है आपका, एट ए डिस्टेंस y में जब चले गए तो सर ये आपका dx चला जाऊं तो कितना यहां पे मुझे मास, सिर्फ dx वाला का कितना मास है, फिर मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा, 0 to x इंटीग्रेशन कर दूंगा, मुझे dx वाला का मास बता दो। सर अभी तो पता करते हैं dx इंटू वाई इंटू जेड है, तो आपका जो मास होगा, ये जो आपका मास है, वेट है, ये जो वेट का कंपोनेंट है, ये निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसी चीज का जो वेट है दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x, x हमारा dx हमारा ये है y इंटू डी एक्स, क्या रहा है जो वॉल्यूम आ रहा है y इंटू डी एक्स इंटू जेड इज द वॉल्यूम ऑफ द इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट। जो मैंने ये जो आपका वेरिएशन दुनिया में कभी होता है तो हमें क्या करना है, dx इंटू वाई आपका एरिया है, उसका जेड है उस तरफ में, तो कितना वॉल्यूम है dx इंटू वाई इंटू जेड है। तो ये अगर वॉल्यूम है इसका वेट कितना होगा, वेट होगा रो इंटू जी इंटू रो इंटू जी, वेट हो जाएगा इतना। लेकिन ये तो इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा, बोल हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा, नहीं तो होगा नहीं। आपका ये पूरा जो खेल है आपका 0 to x इंटू, क्योंकि आप एलिमेंटल मास यहां से निकाल सकता है, एलिमेंटल वेट आप निकाल सकता है, इस एलिमेंट का वेट जो है वो आपको यहां पे देना पड़ेगा। जैसे आपने दे दिया तब जाके एलिमेंटल वेट आ जाएगा। तो फिर हमारे पास क्या बचा सर, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से सर s इंटू जेड
इंटू साइन थीटा, तो हमारा बोल ही रहा है वो थीटा होगा, बोला हाँ थीटा होगा, छोटू है, माइनस ये आपका इंटीग्रेशन 0 टू एक्स इंटू वाई इंटू डी एक्स इंटू जेड इंटू रो इंटू जी एंड दैट इज इक्वल टू 0। एक तो चीज आप देख गया कि भाई ये जेड को रखने का कोई जरूरत नहीं है, आपका जो उस तरह में जेड मान रहे थे उसको काट दो। अब हमारे पास आया एस इंटू थीटा, एस इंटू थीटा इक्वल टू, ओ माइनस को उधर लेके जा रहा हूं, एक तो रो इंटू जी बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एक्स इंटू वाई डी एक्स आ रहा है, एस इंटू थीटा इक्वल टू दिस। अगर ऐसा आ रहा है तो मैंने क्या करूंगा, अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपका एस एक कांस्टेंट है, डी थीटा डी एक्स हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू रो इंटू जी एक कांस्टेंट है। बताओ ये 0 टू एक्स हमारा इंटीग्रेशन है, अगर मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया तो सर ये आपका बन जाएगा y। क्यों भाई, इंटीग्रेशन उड़ जाएगा, y इंटीग्रेशन के साथ ds था, इंटीग्रेशन के कारण ही ds था, ds तो उड़ जाएगा, तो इसके चक्कर में क्या हो जाएगा, जो आपका 0 टू एक्स, अगर इंटीग्रेशन तो y का ही कर रहे थे तो y ही बचेगा, क्योंकि तुम्हारा डिफरेंशिएशन हो गया, जैसे ही कर दिया आपका y बचेगा। ये इंटीग्रेशन को ही हमने उड़ा दिया डिफरेंशिएशन करके, ठीक है, इंटीग्रेशन को उड़ा दिया डिफरेंशिएशन करके, जैसे ही कर दिया तब जगह पता चला, और आपका डी थीटा जो डी एक्स होगा दैट इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू वाई डिवाइड बाई एस। और आपको पता है थीटा क्या है सर, हमें पता है थीटा इक्वल टू डी वाई डी एक्स, तो डी थीटा डी एक्स क्या होगा सर, डी थीटा का डी टू वाई डी एक्स टू, तो इसके चक्कर में आ रहा है डी टू वाई डी एक्स टू इक्वल टू रो जी वाई डिवाइड बाई एस। ये आपका आंसर दे दिया 2। तो ये हमारा थर्ड मेथड है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। तीसरा मेथड से भी हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब आता है कुछ बेवड़ा मेथड जो काम नहीं करेगा। ये तो 3 मेथड काम कर जाएगा, मैंने 4th मेथड में करूंगा जो काम नहीं करेगा। सर यही जो चीज है हमने अभी पता कर रहे थे, क्या मैंने समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 कर सकता है, मतलब समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 कर सकता है ना सर, समेशन ऑफ एफ एक्स 0 कर सकता है, लेकिन उससे एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हम दिखाता है। अगर मैंने यहां पे समेशन ऑफ, तो 4th मेथड है, हम समेशन ऑफ एफ एक्स 0 करने का कोशिश कर रहे हैं, तो बताओ एक्स का पॉजिटिव की तरफ कितना फोर्स आ रहा है, एक्स का पॉजिटिव की तरफ सर एक फोर्स ए आ रहा है, एक फोर्स ई आ रहा है और एक फोर्स ई आ रहा है, 3 फोर्स है मेरा एक्स का पॉजिटिव की तरफ। तो हमने क्या करेंगे, सारे फोर्स को पॉजिटिव वाला जो है इसका पॉजिटिव वाला सारे फोर्स जोड़ देते हैं। चलो आपका फोर्स जोड़े एक एक करके। सर एक्स का पॉजिटिव तरफ का पी ए माइनस रो जी एच डिवाइड बाई 2, रो जी एच डिवाइड बाई 2 इंटू आपका जो फॉर्मूला है आपका कितना है, एच इंटू जेड, एच इंटू जेड आपका एक्स का पॉजिटिव तरफ है, ठीक है। उसके बाद सर उसके बाद एक एक्स का पॉजिटिव तरफ ये है, पी ए इंटू वाई माइनस एच इंटू जेड पॉजिटिव तरफ है, तो आपका प्लस होगा समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, मैं 0 कर रहा हूं, तो आपका क्या हो रहा है, पी ए इंटू वाई माइनस एच इंटू जेड। तो आपका जो ये जो फोर्स है इसके ऊपर जो यहां पे काम कर रहा है आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स पी ए इंटू वाई माइनस एच इंटू जेड। अब एक फोर्स इधर काम कर रहा है, दिस इज ऑल्सो इन पॉजिटिव डायरेक्शन, एस जेड इंटू कॉस थीटा। तो आपका यहां पे काम कर रहा है प्लस एस जेड इंटू कॉस थीटा माइनस, क्योंकि आपका बाकी सारे माइनस की तरफ काम कर रहा है, माइनस का मतलब ये आपका माइनस तरफ काम कर रहा है, और यहां पे आपका एक फोर्स है एस जेड माइनस तरफ काम कर रहा है, तो माइनस की तरफ माइनस कर दो, तो माइनस इसमें क्या हो जाएगा, पी ए माइनस रो जी वाई डिवाइड बाई 2, तो माइनस तरफ आएगा पी ए माइनस रो जी वाई डिवाइड बाई 2 इंटू वाई इंटू जेड माइनस आपका एस इंटू जेड, क्यों ना, दैट इज इक्वल टू 0। तो आपका जो एक्स के तरफ में जितने भी फोर्स है, एक्स के तरफ में जितने भी फोर्स है उसका वैल्यू आपको 0 करना है। तो एक्स का पॉजिटिव तरफ 20, पॉजिटिव तरफ आपका है यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और यहाँ पे आपका सरफेस टेंशन का कंपोनेंट, ए वाई के नेगेटिव तरफ, एक्स के नेगेटिव तरफ, ए नेगेटिव की तरफ हो गया। जैसे ही हो गया अब जाके हमें क्या करना, सारे जेड तो सारे से काट जाएगा, तो हमने सबसे पहले करेंगे जेड 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 काट दिया, काट के तोड़ो देखते हैं क्या मिलता है सर। और एक तो मेरा पी ए इंटू एच मिल रहा है,
माइनस रो जी इंटू एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मिल रहा है, क्योंकि आपका एच से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस पी ए इंटू वाई मिल रहा है, माइनस पी ए इंटू एच मिल रहा है, आपका पी इंटू वाई पे एच, प्लस मिल रहा है एस इंटू कॉस थीटा, माइनस मिल रहा है आपका पी ए इंटू वाई, प्लस मिल रहा है रो जी इंटू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2, क्योंकि वाई से मल्टीप्लाई करो वाई स्क्वायर बाई 2, माइनस मिल रहा है एस दैट इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे टाइम पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक तो आपका पी रो इंटू एच आपका प्लस है, माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। दूसरा आपने देख सकता है कि यहाँ पे आपका दिस एंड दिस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमने बोला सर आपका ये जो चीज़ है इसको इस तरफ रखो, ये आपका प्लस है, तो मैंने वो प्लस टर्म को पहले रख रहा हूँ, तो आपका रो इंटू जी इंटू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस रो इंटू जी इंटू एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कि दिस टर्म हो गया। उस तरफ क्या होगा, एस माइनस एस इंटू कॉस थीटा, क्योंकि मैंने इस एस को उधर ले गया और इसको ले जाएगा एस इंटू एस माइनस कॉस थीटा। क्यों क्या अभी पता चल जाएगा। अभी सर इससे हमें दिखाई दे रहा है कि आपका रो इंटू जी इंटू 2 अगर कॉमन कर दोगे तो वाई स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर जो आएगा दैट इज इक्वल टू एस इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बताइए कॉस थीटा कितना होता है, बताइए कॉस थीटा कितना होता है। सर आपका रो इंटू जी इंटू डी डिवाइड बाई 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एस इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस 2 कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसके चक्कर में हमारा क्या हो गया कि ये जो चीज बना रो इंटू जी डिवाइड बाई 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एस इंटू 2 इंटू ये आपका थीटा स्क्वायर बाई 4। क्यों, साइन थीटा बाई 2 अप्रोक्सीमेट, ये तो थीटा बाई 2 हो जाएगा क्योंकि छोटा थीटा है, इसका हमने स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो उसके चक्कर में थीटा स्क्वायर बाई 4 तो ये आपका क्या कहते हैं 2 आ जाएगा, तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका एस इधर आ जाएगा, तो आपका रो इंटू जी डिवाइड बाई एस इंटू वाई स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर दैट इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर। तो आपने देखा कि आपका जो थीटा है दैट इज इक्वल टू रूट ओवर रो जी बाई एस इंटू वाई स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो ये क्या है कि आपका जो एच है उसका वैल्यू मुझे चाहिए, नहीं तो इस मेथड से हम कर नहीं सकते। तो लोग क्या कर रहा है, एच को 0 कर दो, भाई ऐसा थोड़ी कर देंगे, एच को 0 थोड़ी कर देंगे, तो आपका समेशन ऑफ एफ करने से नहीं हो पा रहा है। फिर बोलता है सर तो फोर्थ मेथड हो गया, मतलब इससे नहीं हो पाया। फिर आता है फिफ्थ मेथड की बोला कोई लोगों ने कि बोलो चल इसका काम करो, इसका डायमेंशन मैच कराओ, डायमेंशन गलत हो जा रहा है। भाई डायमेंशन सबका सही है, आप ध्यान रखें डायमेंशन चेक करने का तरीका, ये जो y है इसका यूनिट मीटर है और जो dx है इसका यूनिट मीटर स्क्वायर है, तो अब मीटर बाई मीटर स्क्वायर इसका यूनिट 1 बाई मीटर है। रो का यूनिट आपका kg पर मीटर क्यूब, g का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, s का यूनिट न्यूटन पर मीटर, न्यूटन क्या होता है kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाई मीटर। आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर दोनों काट गया, kg के जी दोनों काट गया, काट के क्या मिला सर 1 बाई मीटर स्क्वायर, और ये आपका मीटर से मल्टीप्लाई होकर 1 बाई मीटर आ जा रहा है। तो मतलब क्या होता है कि ये जितना भी यूनिट देखो यूनिट में किसी का कोई गड़बड़ नहीं है, सारे डायमेंशनली करेक्ट है, इसलिए डायमेंशनल वाला जुगाड़ इससे काम नहीं करेगा। तो 5 मेथड का 2 काम नहीं करेगा, 3 काम करेगा। एंड क्यों करेगा मैंने बता दिया। तो ये हमारा तेज सीरीज है, और तेज सीरीज से आपको पता है कि भाई तेज सीरीज से वो तेज कॉन्सेप्ट होता है, और ये तेज नहीं बोम्मास्टिक का बोम्मास्टिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे चीज आप सीखे और सीखे, तो इसके लिए आपको इतना पैसा देके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकता है। खुश रहो मेरा कोड है, अगर आपका गेट का रैंक है आपको ऐसे सस्ते में मिल जाएगा। एंड ATC जो एयरपोर्ट अथॉरिटी का है उसमें 399 में मिल रहा है, सारे जगह में खुश रहो कोड लगाए। 9th में से हमारा क्लास शुरू होने जा रहा है, 9th में मतलब ज़्यादा दूर और नहीं है, 9th में से क्लास शुरू होने जा रहा है। यू कैन सी जो आपका कास्टिंग में शुरू करने जा रहा हूँ, कास्टिंग आपका 4 बजे एंड सर शुरू कर रहा है बेसिक थर्मोडायनामिक्स शुरू करने सर आपका 8:25 में। एंड ये आपका बर्धन बैच है जो आपका 4th ईयर एंड पास आउट नहीं, ये आपका 2nd ईयर एंड फर्स्ट स्टूडेंट के लिए ये आपका अनअकैडमी देगा फ्री अगर आपने सब्सक्रिप्शन लेंगे। मेंटर मिलता है अगर आपने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे, मेंटर इस तरह से बुक होता है। एंड दिस इज द थिंग, तो अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए मैं देता हूँ कोड, दिस इज द QR कोड, यू कैन ज्वाइन माई क्लास एनी टाइम। एंड एक साथ आपको पूरा मैकेनिकल का सारा कॉन्सेप्ट हम प्रोवाइड करते हैं, पूरा मैकेनिकल मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड सारा मैं प्रोवाइड कर देता हूँ आपको एक साथ, जिस दिन आप सब्सक्रिप्शन लेंगे उसी तरफ उसी टाइम में, ठीक है। तो ये हमारा आज का केस है।
अब मैं बताता हूं कि ये तो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, आप मुझे बताइए कौन सा मेथड सबसे आपको सही लगा, कौन सा समझने में दिक्कत हुआ, फिर मैंने आपको और अच्छा से बताऊंगा। सारे लोग कमेंट करें एंड इसका डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उससे आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, फिर मिलते हैं